तो हेलो एवरीवन, क्या आप शादी कम बजट में करना चाहते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं हूँ सलमान, मेरे चैनल का नाम है स्टारलाइट इवेंट बाय सलमान। मैं बैंक्वेट मैनेजर हूँ, नवी मुंबई मुंबई टीम हैंडल करता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए ज़रूर इंफॉर्मेटिव रहेगा। उसके लिए आप पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। सो आइए, चलिए हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गेस्ट काउंट एंड कॉस्टिंग एनालिसिस। कि गेस्ट काउंट में आपको क्या करना है कि पहले आपके गेस्ट के काउंट आपको डिसाइड करना है कि कितने एक्सपेक्ट आ सकते हैं, और कॉस्टिंग एनालिसिस में आपका है कि कितना बजट आप स्पेंड कर सकते हो। तो अब ये हम दो दो मेथड में हम देखेंगे। अभी गेस्ट काउंट में क्या होता है कि अगर आप गांव में फंक्शन करते हो तो वहाँ पर गेस्ट आपके कम आते हैं एज कम्पेयर टू आप सिटीज़ में करते हो, ठीक है। और कॉस्टिंग एनालिसिस में क्या होता है कि आपके दोनों पार्टी का मैटर करता है। अगर एक पार्टी स्पेंड कर रही है तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा स्पेंड पावर ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर दोनों पार्टी स्पेंड करे तो डिवाइडेशन होगा, आधा आधा पे करना पड़ेगा, तो उसमें आपका कॉस्टिंग भी कम बच जाता है। अब सिटीज़ में करोगे तो आपके गेस्ट काउंट ज़्यादा आने के चांसेस है, और आ ही जाते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और आप फूड भी आपको सिटीज़ में रखते हो तो आपको वैरायटीज़ रखना पड़ती है, और गांव में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका हॉल रेंटल का खर्चा बच जाता है। डेकोरेशन भी आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है, आप मंडप लगा दिए, स्टेज लगा दिए, म्यूज़िक लगा दिए, हो गया, ठीक है। और फूड में भी आपका वहाँ पर ट्रेडिशनल फूड रहता है, जैसे दाल चावल हो गया, फिर पकौड़े हो गया, भाजी हो गया, तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड रहता है। अभी आप सिटीज़ में देखोगे तो आपको सारा वेलकम ड्रिंक से लेके स्टार्टर से लेके सारी चीज़ आपको रखना पड़ती है, तो उसमें आपका खर्चा कॉस्टिंग आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिए। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लोकेशंस एंड ऑप्शंस ऑफ बैंक्वेट। इसमें क्या होता है कि लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। अभी आप देखोगे रेलवे स्टेशन के बाजू, बस स्टैंड के बाजू कोई प्राइम लोकेलिटी हो गया, उसके नियर बाय आपका बैंक्वेट रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्टिंग भी उतना रहेगा। और ये 100% ये वैलिड पॉइंट है, उसका कॉस्टिंग उतना रहेगा ही रहेगा। और ऑप्शंस ऑफ बैंक्वेट में क्या है कि देखिए, आपके पास बैंक्वेट के सारे ऑप्शंस है। आपके पास ओपन लॉन है, फिर आपके पास टेरेस है, फिर आपके पास क्लोज बैंक्वेट हॉल है। अभी आप बैंक्वेट हॉल में भी देखोगे तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अगर आप नॉर्मल से अपर लेवल में जाए तो नॉर्मल में आप देखोगे तो आपको संस्था भवन आता है, फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन आते हैं, फिर कास्ट के जो आपके बैंक्वेट्स रहते हैं, जैसे मराठा भवन हो गया, यूपी भवन हो गया, गुजरात भवन हो गया, तो ये सारे कास्ट के बैंक्वेट होते हैं। अब एकदम लोअर साइड में जाएगा तो संस्था भवन है, उसमें क्या होगा कि आपके नॉन एसी बैंक्वेट रहेगा, और नॉर्मल आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी चेयर्स आपको देंगे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, फिर डेकोरेशन भी नॉर्मल सा रहेगा, तो उसका प्राइस भी वो अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं। अभी आप संस्था भवन में देखोगे तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपका सिर्फ आप हॉल लेने जाओगे तो एक 15,000 से तो 30-40 हज़ार के अंदर आपको हॉल मिल सकता है, वो भी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करके और आपका नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करके आपको वो मिल सकता है। बट मैं जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 100% श्योरिटी नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो प्राइस कैसा चार्ज करे। अगर हाँ जी हाँ आपका कम बजट है, अगर आपको सारे कम बजट में करना है, 500 लोगों का आप देख रहे हो, अगर आपको 1 लाख या फिर 1.5 लाख के अंदर आपको करना है, तो आपके लिए संस्था भवन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको हॉल रेंटल 30-40 हज़ार रुपये मांगेंगे, और शायद से आपको खुद का कैटरिंग भी आपको लाने बोलेगा। खुद का कैटरिंग लाने से क्या होगा कि आपको लोवेस्ट से लोवेस्ट रेट में कैटरिंग मिल पाएगी। जी हाँ, और अभी का ट्रेंड ये है कि अगर आप अपना खुद का फूड भी लेकर आते हो तो उसमें आपसे रॉयल्टी चार्ज करते हैं, जो मिनिमम 30 रुपीज़ पर पर्सन से तो 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ पर पर्सन तक जाते, डिपेंड अपॉन द बैंक्वेट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप संस्था भवन जाते तो उनको सिर्फ आपको हॉल रेंटल का पैसा देना रहता है, डिपेंड अपॉन। देन अपना आप खुद का डेकोरेशन या कैटरिंग्स भी ला सकते हैं, जिससे आपका जो पैसा है वो कम बच सकता है। अभी नॉर्मली आप देखोगे तो वेज फूड भी आप देखोगे तो 150 रुपया 200 रुपया पर पर्सन से स्टार्ट है, बट उसकी उतनी क्वालिटी उतनी आती नहीं है। बट फिर भी हाँ, अगर आपको करना है आप कर सकते हो। जी हाँ, पर मेन क्या है कि अगर आप शादी करते हो तो उसमें मेन खाना ही रहता है। अब खाने की वजह से अपना नाम खराब तो कोई भी गेस्ट नहीं करना चाहते कि इसकी बेटी की वेडिंग है, किनकी बेटी की वेडिंग है, सब कोई अपना धूमधाम से कोई अच्छे से करना चाहते हैं। तो आप जितना हो सके थोड़ा अच्छा ही खाना रखिए, ताकि आपके सारे गेस्ट भी खुश हो जाए। अगर आप 150-100 रुपया 200 रुपये वाला पर पर्सन फूड रखते तो उतना आपको क्वालिटी नहीं मिल पाता है, ठीक है।
तो ये भी आप देखिए कि आपको किस तरीके से करना है। हाँ, अगर आपका एवरेज बजट है, आपका 500 लोग है, 3 लाख 3.5 लाख का आपका बजट है, तो आपको एवरेज या प्रीमियम क्वालिटी के बैंक्वेट में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है क्या। हाँ, अभी क्या होता है कि अगर जिनका हायर बजट है, जिनके पास जो रिच है या हायर बजट है, तो वो ज़्यादा करके क्या करते हैं कि प्रीमियम हायर क्वालिटी बैंक्वेट या फिर ओपन लॉन वेडिंग वो ट्राई करते हैं। फिर भी उनके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं कि भाई जो लोकेशन है उसके नियर बाय, रोड के नियर बाय या स्टेशन के नियर बाय वो लोकेलिटी ढूंढते हैं, जिसकी वजह से उनके गेस्ट को भी आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप बैंक्वेट भी देखिएगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सूट करता है, उस हिसाब से आप बैंक्वेट सर्च कीजिएगा। अगर आप जा रहे हो हायर क्वालिटी में, अगर आपका बजट लो है, तो आपको सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। तो जो है मैं बता रहा हूँ आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप मेरी चीज़ों को नोट कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डेट्स। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेट्स अवेलेबिलिटी। उसमें क्या है कि आपको अपना डेट पहले डिसाइड करना है कि डेट क्या होता है। जब तक आप डेट डिसाइड नहीं करते तब तक कोई भी ओनर रहने दो, आपको लास्ट रेट कोई नहीं देगा, आपको नेगोशिएशन पे कोई करेगा भी नहीं और लास्ट रेट देगा नहीं, जब तक कि आप डेट डिसाइड नहीं करते हो। डेट एंड द टाइमिंग, देखिए हॉल रेंटल एंड डेकोरेशन जो भी है वो टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। 2 स्लॉट रहते हैं, एक मॉर्निंग का 10 to 3 या 4 का टाइम रहता है, इवनिंग का आप देखोगे 6 to 11 का टाइम रहता है। तो टाइमिंग के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप क्या टाइमिंग देख रहे हो। अभी डेट्स, अभी ज़्यादा करके क्या होता है, क्या महाराष्ट्रन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग, हर कास्ट की वेडिंग्स में क्या होता है कि मुहूर्त डेट वो डिसाइड होता है। अभी आप नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई का आप देखोगे तो तभी का, देखिए तभी कैसे है, आप प्रीमियम बैंक्वेट भी आप देखने जाओगे ना तो आपको कोई रेट्स जल्दी देगा नहीं जब तक कि आपका डेट डिसाइड ना हो। तो पहले आप डेट डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा डेट रखना है, तो उस तरीके से फिर आप जाके नेगोशिएशन पे बैठो। अगर आप सैटरडे संडे सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा रेट्स नेगोशिएशन थोड़ा मिलना कम पॉसिबल है, बिकॉज कैसे ज़्यादा इंक्वायरीज आती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सैटरडे संडे ही मुहूर्त है, नॉर्मल डे पे भी मुहूर्त आ सकता है जो बहुत हॉट रहता है, तो उस पर भी शायद रेट आपको कम मिल सकता है। आपको एक बेस्ट टिप एंड टेक्निक अभी देता हूँ कि आपका बजट कैसा आप कम कर सकते हो और आपको बैंक्वेट के तरफ से लोएस्ट रेट कैसा मिल सकता है। तो ये आप जरूर पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर आपका इवेंट है, ठीक है, तो आप 1 महीने के अंदर आप ट्राई करो बुक करने का। आप 3 महीने 4 महीने पहले से बुक करके रखोगे ना, आपको रेट्स थोड़ा मिलना इम्पॉसिबल है जो आपका नीड है। आप 1 महीने के अंदर करोगे तो कैसा है कि ओनर के पास समझो डेट अवेलेबल है, तो वो आपको कम रेट में दे सकता है। बहुत सारे मतलब 90% चांसेस है कि आपको रेट कम मिल जाए, क्योंकि उनके पास डेट अवेलेबल रहता है। हाँ, अगर आप मुहूर्त डेट भी आप सिलेक्ट करते हो, 1 महीने का टाइम है, तो थोड़ा रेट नहीं मिल पाएगा। अगर नॉर्मल डेज है तो आपको कम रेट मिल सकता है, क्योंकि आप जितना लेट आप बैंक्वेट देखोगे उनके पास डेट अवेलेबल है, तो वो आपको दे सकते हैं कम रेट में। अभी मैं बहुत सारे सीन ऐसे देख रहा हूँ कि अब मुहूर्त डेट भी रहता है ना, तो लोग 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले सर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको मुहूर्त डेट वाली जो डेट है वो मिलती नहीं है, तो फिर उनको उनकी जो डिसाइडेड डेट है उनको पोस्टपोन करना पड़ता है, क्योंकि मुहूर्त डेट पे आपको सारे बैंक्वेट बुक मिलेंगे, कोई आपको डेट अवेलेबल मिलेगी ही नहीं उनमें मुहूर्त के लिए। तो फिर आपको जाहिर सी बात है, आप 1 महीना पहले आप देखोगे तो आपको डेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपको एक जो पॉइंट है मेरा फोटोग्राफी का, अभी लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है कि प्री वेडिंग शूट हो है, सिनेमेटिक वीडियोग्राफी है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा खर्चा चला जाता है। आप नॉर्मल भी, आपका बजट है तो कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। हर किसी का स्पेंडिंग पावर, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। अगर आपके पास स्पेंडिंग पावर है तो आप ये सारी चीज़ें प्री वेडिंग शूट, सिनेमेटिक फोटोग्राफी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोटोग्राफी या ट्रेडिशनल नॉर्मल फोटोग्राफी रख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस आप देखो क्या होता है ना, कि अगर आप सिनेमैटिक और प्री वेडिंग शूट रखते हो ना, तो आपका जो खर्चा है फोटोग्राफी का हॉल से और खाने से ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपका बजट में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें भी थोड़ा फोटोग्राफी भी आप करोगे तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सिनेमैटिक प्री वेडिंग शूट के थोड़े कॉस्टिंग ज़्यादा है नॉर्मल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से। तो ऐसा ना हो जाए कि आप रख लेते हो बाद में आपका बजट और ज़्यादा बढ़ जाए, फिर आपको बाद में फिर आप हॉल बुक करने जाओगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताया, टेक्निक बताया है, तो आप उसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ये आपके काम आएगी, ज़रूर 100% आपके काम आएगी।
तो ये मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप ही का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करोगे तो मेरा चैनल भी आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकॉन जो है वो क्लिक करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आपको जो भी टिप्स चाहिए, जो भी आपको पूछना है मेरे से, तो मैंने नंबर शेयर किया हूँ, तो आप मेरे से कॉल करके या मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं अवेलेबल रहूँगा आपके हेल्प के लिए। तो एनी टाइम आप कॉल कीजिएगा, जब भी आपको नीड लगे, ज़रूरत लगे। अगर कोई बैंक्वेट ओनर भी जो चार्ज कर रहा है, क्या चार्ज कर रहा है, अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो भी मेरे से प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।